ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 9 एक सामान्य रात की उड़ान थी जो भारतीय महासागर के ऊपर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। यात्रियों और चालक दल के लिए सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था जब अचानक विमान की खिड़कियों के बाहर एक रहस्यमय नीली चमक दिखाई देने लगी। यह असामान्य दृश्य न केवल यात्रियों को चौंका गया बल्कि पायलटों के लिए भी चिंता का विषय बन गया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह नीली रोशनी किस बात का संकेत है। इसी क्षण से एक साधारण यात्रा एक असाधारण संकट में बदलने वाली थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जैसे ही सभी 4 इंजन एक के बाद एक बंद हो जाते हैं, विशाल बोइंग 747 अचानक पूरी तरह शांत हो जाता है। पहले इंजन की गड़गड़ाहट रुकती है, फिर बाकी इंजन भी चुप हो जाते हैं और विमान अब एक विशाल ग्लाइडर में बदल जाता है। केबिन में सन्नाटा छा जाता है। यात्रियों के चेहरों पर चिंता और भय साफ झलकने लगता है। चालक दल की आंखों में भी अनिश्चितता की झलक देखी जा सकती है क्योंकि वे जानते हैं कि अब विमान को बिना किसी शक्ति के नियंत्रित करना है। हर कोई अपनी अपनी सीट पर स्तब्ध बैठा है और हर क्षण के साथ तनाव और घबराहट बढ़ती जाती है। अब विमान की किस्मत केवल पायलटों के कौशल और भाग्य पर निर्भर करती है। कैप्टन एरिक मूडी और उनकी टीम की अद्भुत संयमशीलता इस कठिन परिस्थिति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब विमान के सभी 4 इंजन अचानक बंद हो गए, तब भी उन्होंने घबराहट के बजाय शांतिपूर्वक स्थिति का आकलन किया। लगातार प्रयास करते हुए उन्होंने बार बार इंजन को पुनः चालू करने की कोशिश की। 13 मिनट तक गहरे सन्नाटे में रहने के बावजूद उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। अंततः उनके धैर्य और कुशल नेतृत्व के कारण सभी 4 इंजन चमत्कारिक रूप से फिर से शुरू हो गए। यह घटना न केवल उनके पेशेवर कौशल को दर्शाती है बल्कि संकट के समय में आत्मविश्वास और एकजुटता की मिसाल भी पेश करती है। जैसे ही विमान ने अंतिम अवतरण की प्रक्रिया शुरू की, चालक दल को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इंजन की खराबी के कारण विमान के सामने की खिड़कियां रेत से बुरी तरह घिस गई थीं, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी। ऐसी स्थिति में पायलटों के लिए रनवे देख पाना असंभव था। उन्होंने अपने सभी निर्णय पूरी तरह से यंत्रों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दिशा निर्देशों पर आधारित किए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें सटीक निर्देश देकर सुरक्षित मार्गदर्शन किया। चालक दल ने संयम और कौशल का परिचय देते हुए विमान को धीरे धीरे नीचे लाया। अंततः इन चुनौतियों के बावजूद विमान को सुरक्षित रूप से जकार्ता हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। माउंट गालुंगुंग से उठे ज्वालामुखीय राख के बादल की जांच में यह पाया गया कि राख के महीन कण वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक फैल गए थे, जिससे हवाई जहाजों के इंजन में गंभीर क्षति हुई। इस घटना के दौरान कई विमानों को इंजन बंद हो जाने जैसी आपात स्थितियों का सामना करना पड़ा। जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि राख का बादल रडार पर दिखाई नहीं देता, जिससे पायलटों को खतरे का पूर्वानुमान लगाना कठिन था। इस अनुभव के बाद विश्व भर में विमानन सुरक्षा के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अब ज्वालामुखीय राख की निगरानी के लिए विशेष चेतावनी केंद्र स्थापित किए गए हैं और पायलटों को राख के बादलों से बचाव के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा विमानों के मार्गों की योजना बनाते समय भी राख के फैलाव की जानकारी को प्राथमिकता दी जाती है। इन सुधारों ने हवाई यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कठिन परिस्थिति में चालक दल और यात्रियों ने जिस साहस, शांति और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और एकजुट होकर समाधान की ओर बढ़े। उनका व्यवहार हमें यह सिखाता है कि जब हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हों, तब भी धैर्य और आशा बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति और परसिवियरेंस किसी भी बाधा को पार कर सकती है। ऐसे अनुभव हमें जीवन में उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।